नमस्कार, मैं हूं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। अब भगत जी, लंबा अंतराल आपने राजनीति की है, लंबा समय आपने देखा है। आप संघ प्रचारक रहे, प्रचारक के बाद सक्रिय राजनीति में आना, ये आपका राजनीतिक सफ़र जो हुआ शुरुआत में बताएं दर्शकों को, किस तरह की शुरुआत हुई आपकी? मैं मूलतः सीहोर जिले के नसरुल्लागंज, इसका पुराना नाम भेरुंदा है, वहाँ का निवासी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बालकाल से स्वयंसेवक होते हुए शाखा का स्वयंसेवक, घटनायक, गण शिक्षक, शाखा का कारवा, मुख्य शिक्षक, शाखा कारवा, सायं भाग कारवा, सहनगर कारवा, नगर कारवा, इसे दायित्वों का निर्वहन किया। संघ का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो मार्गदर्शन माननीय हमारे सरसंघचालक जी का मिला और उसमें जो समय की मांग हुई थी, उसमें मैंने सन 2002 से संघ में एक विद्यार्थी विस्तारक के रूप में समय दिया। विद्यार्थी विस्तारक प्रचारक की भूमिका निभाते हुए 2 से 9 तक मैं संघ का प्रचारक रहा। प्रचारक रहने के बाद में फिर ऐसा लगा कि और भी कुछ कार्य करना चाहिए, तो सामाजिक दृष्टि से कुशवाहा समाज में एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते समाज में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय और सम्मानीय मेरे पिताजी के अनंत मित्र थे, खास श्री बाबूलाल भानपुर जी, उनके साथ रहकर मैंने समाज का कार्य किया। सन 2013 में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हुआ करता था, उसमें मुझे प्रदेश के सह संयोजक के नाते जिम्मेदारी मिली और प्रभारी के रूप में कई जगह जाने का अवसर मिला। राजगढ़ में सम्मेलन किया, दमोह में सम्मेलन किया। हमारे संयोजक श्री प्रदीप पटेल जी, जो कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, राज्य मंत्री का दर्जा है और वर्तमान में विधायक भी हैं मऊगंज रीवा से, वो हमारे संयोजक थे। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 3 जुलाई 2015 को मोर्चा की घोषणा की। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका गठन हुआ, ऐसे ही पूरे देश में गठन हुआ, तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा बन गया। तो 14 दिसंबर 2016 को मध्य प्रदेश में एक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते फिर पुनः जिम्मेदारी मिली मुझे और लगातार वो 2020-21 तक हम काम करते रहे और 21 में फिर पुनः एक बार और सौभाग्य प्राप्त हुआ मोर्चा के अध्यक्ष बनने का। तब से लगातार हम सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमारा जो मूल भाव है वो यही है कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जने, इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा। ये मेरा नहीं है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। इस भाव से पूरा मन, मस्तिष्क और शरीर इस राष्ट्र कार्य में लगा हुआ है। भगत जी, एक विषय सामने निकल के बात बार आता है कि जिस पिछले वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी संख्या मध्य प्रदेश में करीब 50% से ऊपर है। ऐसे नेतृत्व करना, फिर लगातार आरक्षण की मांग भी होती है कि 27% आरक्षण मिले, लगातार राजनीति का केंद्र रहा है, तो क्या लगता है आपको आखिर ये इच्छा शक्ति कमी है या क्यों नहीं मिल पाता? इसके लिए बहुत वाकई में जानने की जरूरत होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग चूंकि एक बहुत ही मेहनत का स्वाभिमानी वर्ग है, जिसकी आबादी मध्य प्रदेश में जैसा कि हम अंकित है 50.9, मतलब एक 51% आबादी पिछड़ा वर्ग की है। उसके अंतर्गत 93 जाति, 350 उपजाति और 1750 सरनेमों के नाम से जाने जाने वाला वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है। अब इस देश के अंदर कौन कौन सी सरकारें रही बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है किसका सरकार का लंबे समय तक शासन रहा। लेकिन इस इतने बड़े वर्ग का, जबकि सब जानते हैं कि इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनमत का महत्व है और जनमत की दृष्टि से बहुत बड़ा वर्ग है पिछड़ा वर्ग, लेकिन इसका हमेशा दुरुपयोग किया। वो दुरुपयोग करने वाली सरकार थी तो वो कांग्रेसी लोग थे, कभी उन्होंने पिछड़ों को आगे लाने का कार्य नहीं किया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब से हम देख रहे हैं लगातार पिछड़ों को आगे लाने का कार्य किया। फिर चाहे वो क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई हो, चाहे पिछड़ा वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया गया हो, या तमाम प्रकार की जो पिछड़ा वर्ग की योजनाएं हैं, चाहे वो विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना हो, देश के अंदर छात्रवृत्ति की योजना हो, छात्रावास की योजना हो, ऐसा कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया था, उसको चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने और देश की सरकार ने किया है और उसका प्रतिफल सामने आया है कि लगातार हम आगे बढ़े। फिर चाहे शिक्षा की बात करें कि मेडिकल के क्षेत्र में 27% आरक्षण,
और हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वाकई में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने वाकई में पिछड़ों को आगे लाने का काम, पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया। जब संवैधानिक आयोग का गठन हुआ और दर्जा मिला तो मध्य प्रदेश ऐसा पूरे देश में पहला राज्य था जिसने धारा 38B का उपयोग करते हुए एक बड़ी ताकत देने का काम किया और उसको मंजूरी दी। तो इस प्रकार से हमेशा देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने लगातार पिछड़ों को आगे बढ़ाया, लगातार पिछड़ों को सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग हमेशा मजबूत होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम खुद पिछड़ा वर्ग मोर्चे से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के समुदाय से वो भी आते हैं, तो उन्हीं के गृह जिले में रहकर राजनीति करना और उनके साथ कंधे कंधे मिला के साथ चलना, ये कितना मुश्किल आपके लिए होता है, क्या आसान होता है, क्या सहयोग आपको मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और लगातार उनका हमारे पर सहयोग मिलता रहता है और पूरा संगठन, पूरा संघ समर्पित सारे लोग हमारे हैं जो हमें सहयोग करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, उनके क्षेत्र से काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता आगे निकल रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका सदैव हम पर आशीर्वाद रहता है। भगत सिंह जी के लिए बड़ा टास्क क्या है, क्योंकि राजनीति आप भी सक्रिय रूप से कर रहे हैं लगातार, पहले संघ परिवर्तन में काम करने का तरीका एक अलग होता है, लेकिन संघ राजनीति में जब आते हैं तो एक तरीका अलग होता है, तो इस परिवर्तन को किस रूप में आप देखते हैं और कैसे अपने आप को साबित करेंगे? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए हमको लगातार हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी जो वर्तमान में है, हमारे संगठन के महामंत्री श्री सुहास भगत जी और सह संगठन मंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है, कैसे रहना, कैसे चलना, किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में काम करना। इसके लिए हमें समय समय पर प्रशिक्षण होते हैं, समय समय पर हमारी प्रदेश की कार्य समिति में योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से विचार विमर्श होता है और उसको फिर एक बिंदु हमको जो दिया जाता है उस पर हम काम करते हैं। तो इसलिए हमको ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है। समाज जीवन में लगातार से काम करते आए हैं, जनसंघ से पूरा परिवार जुड़ा रहा है, तो ऐसा कोई मला लगता नहीं है। माननीय ससुर मोदी भी हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे, जनसंघ के समय से रहे, मीसाबंदी रहे, तो उनके साथ रहते हुए कई चीज़ें सीखी है, तो हमें ऐसी कठिनाई कभी दिखी नहीं। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है भगत जी कि सबसे ज़्यादा दौरा करने वालों में आपका नाम गिना जाता है, सबसे ज़्यादा दौरा आप करते, प्रवास करते हैं, तो इस प्रवास के दौरान पर परिवार के साथ में समय बिताना, पर प्रवास में रहना, ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? हमारे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा बनने पर थे माननीय नंदू भैया, और नंदू भैया ने जो हमको संकल्प दिलाया था और मुझसे कहा था कि भगत सिंह जी सिर्फ 2 साल के लिए काम धंधा बंद करो और नगर नगर, ग्राम ग्राम, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में कमल खिलाने निकल जाओ, जैसा मैन टू मैन, डोर टू डोर और हार्ट टू हार्ट जाकर संपर्क की प्रक्रिया को साकार करना। बस उस भाव को लेकर हम सब कार्यकर्ता ने जब मन में विचार आया और हम करते रहे और यही ऊर्जा का काम हम करते रहते हैं। क्योंकि मेरा परिवार भी, मैंने जैसे बताया कि जनसंघ से और भारतीय जनता पार्टी और संघ से पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर सबको आदत और स्वभाव में है। और मेरा जो प्रवास है वो मैं हमेशा अखंड प्रवास बोलता था कि अखंड प्रवास ही कांग्रेस को वनवास देगा, और आज हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कांग्रेस वनवास की स्थिति में बनी हुई है और अब तो उनके कई लोग जो है वो विचार भी नहीं करते हैं और उनके पास तो अब क्या है उनके विषय में चर्चा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जनता जनार्दन जानती है। अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की, तो उम्मीद नहीं थी, जैसे पृथ्वीपुर की बात करें, जोवट की बात करें या रेगांव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जब हार का सामना करना पड़ता है, कितना मुश्किल आपके लिए होता है कि मोर्चे सारे लगे हुए थे, चीज़ें होती हैं, समीक्षा होती है, तो किस तरीके से उसको देखते हैं आप? हार और जीत ये तो चलता रहता है, क्योंकि कोई एक हारेगा और एक जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन और संगठन के सभी कार्यकर्ता बहुत निष्ठा और समर्पण भाव से काम करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो हमको कार्य दिया उसमें विजय श्री प्राप्त करना। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ कार्य किया। मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो अभी 4 स्थानों पर चुनाव थे, इसमें 3 विधानसभा थी और 1 लोकसभा थी, और उसके अंतर्गत 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के अंतर्गत टोटल 11 विधानसभा आती है और 51 हमारे मंडल आते हैं। हमने वहाँ पर मंडल के प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी और सह प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी, इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति का समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
उनको जिम्मेदारी दी थी। उन सब कार्यकर्ताओं ने बहुत निष्ठा समर्पण के भाव से काम किया और इसी का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में विजयी रहा और अधिक से अधिक सीटें हमने प्राप्त करी। जो सीटें लोग कहते थे कि कांग्रेस की, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया और इसमें बड़ा योगदान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। भविष्य के लिए आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप काम करेंगे संगठन मध्य प्रदेश में और मजबूत हो, इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारा लक्ष्य अभी मैंने स्पष्ट किया, एक तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सबका साथ और सबका विकास। हमेशा विकास को लेकर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रोडमैप है उसको लेकर हमें हमेशा निर्देश होते रहते हैं और उसको हम लगातार धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और उसके लिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे एक मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो हमारी एक टीम है प्रदेश पदाधिकारियों का, जिसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय मंत्री, कोष अध्यक्ष, मीडिया के प्रभारी, सोशल मीडिया के प्रभारी, फिर हमारी एक प्रदेश की वर्किंग कमेटी होती है। फिर इसी प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 57 जिले हैं। तो पूरे 57 जिले जो संगठन की दृष्टि से बने हुए हैं, उन सभी में जिले के अध्यक्ष हैं और उनकी भी हमारी एक 30-30 कार्यकर्ताओं की टोली होती है, जिसको कि उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, IT, सोशल मीडिया, कार्यालय मंत्री, कोष अध्यक्ष, इस प्रकार से जाने जाते हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर मध्य प्रदेश में 1070 मंडल है। उन मंडलों में भी हमारी एक टीम होती है जिसमें मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, जैसा कि जिले में चलता है क्रम, वही हमारा मंडल में चलता है। तो उनकी एक जो टीम होती थी, एक बड़ी संख्या में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता होते हैं। और जैसे एक पिछड़ा वर्ग मोर्चा मैंने बताया, ऐसे अन्य मोर्चा में और पार्टी में ऐसी टीम बनी है और उनके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में काम करते हैं और हमको विजय श्री प्राप्त होती है। तो ये अकेला मैं नहीं, मेरी पूरी जो टीम है वो इस कार्य को करती है। एक सवाल मन में ये उठता है कि आपने 3 अध्यक्षों के साथ काम किया, पहले नंद कुमार सिंह चौहान जी, फिर राकेश सिंह जी, फिर VD शर्मा जी। इन तीनों अध्यक्षों के साथ काम करने का कैसा अनुभव आपका रहा और क्या आप में अंतर देखते हैं? हमारे जो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हैं, वो जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है उसको हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की आशा और अपेक्षा है वो माननीय अध्यक्ष जी के मुखारबिंद से, हमारे संगठन महामंत्री के मुखारबिंद से हमारे अंतःकरण में उतरती है और उसको हम सब कार्यकर्ताओं ने, जैसे कि मैंने एक व्यवस्था आपको बताई, संभाग की, जिले की, विधानसभा की, मंडल की, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम नीचे नीचे तक हमारे जो जन समाज के कार्यकर्ता हैं उनके अंतःकरण में उतारने का हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। और वही सबका एक गाइडलाइन रहती है जिसको कि हम नीचे उतारते, उसमें अलग से कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय जितने भी रहे, उन्होंने सबने हमको जो मार्गदर्शन दिया, वो केंद्रीय नेतृत्व की जो आशा और अपेक्षा, भारतीय जनता पार्टी की जो आशा और अपेक्षा वर्तमान परिदृश्य को लेकर जो है, उसको उन्होंने बताने का कार्य किया और हमने उसको नीचे धरातल पर ले आने का कार्य किया। नहीं, तीनों अध्यक्ष की यदि बात करें, चाहे नंद कुमार सिंह चौहान जी हों, चाहे राकेश सिंह जी हों, चाहे VD शर्मा जी हों, तो इन क्या विशेषताएं आप देखते हैं तीनों में? भारतीय जनता पार्टी जब अध्यक्ष का चयन करती है तो विशेषता तो उनमें ऑलरेडी होती है पहले से, तभी तो वो अध्यक्ष होते हैं। तो इसलिए हमारे सभी अध्यक्ष हमारे सम्मानीय हैं और सब में अपनी अपनी एक विशेषताएं रही है और वो पूरा मध्य प्रदेश का बखूबी बड़ी ही धीरता के साथ में नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे फिर वो नंदू भैया हो, राकेश सिंह जी हो, VD भाई साहब हो, लगातार वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रही है। हाँ, मोर्चे के अंदर काम करने के दौरान ऐसा कौन सा क्षण है जिसने आपको सुखद अनुभूति दी हो, सुखद का क्षण रहा हो आपके लिए, जिसको आपको साझा करना चाहेंगे? जब से हम इस भूलोक में आए हैं हमेशा हमको सुखद का अनुभव हुआ है। बाकी हमारे अंदर एक कसक, एक लगन है इस देश, इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की। उसके लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय को चलाते हुए और मितव्ययी होते हुए इस कार्य को मुझे करना है। तो उस कार्य को मैं लगातार कर रहा हूँ। सुखद का क्षण पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि कर्म प्रधान है और कर्म की पूजा होती है। क्योंकि विशेष बातचीत हो और जनजातीय गौरव दिवस की चर्चा ना हो तो ये अधूरा लगेगा हमें भी। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भोपाल पहुंचे, उन्होंने गौरव दिवस मनाया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जो लोकार्पण किया, जिसका नाम आज रानी कमलावती के नाम से जाना जाता है। तो इस दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का हमेशा से शोषण किया है, कभी उनको जो मिलना चाहिए था लाभ वो नहीं मिला है। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस पार्टी तरफ लगाए गए थे। हमारी एक पंक्ति है कि पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। तो शोषित, पीड़ित और पिछड़ों को हमेशा
आगे लाने का काम किसी ने किया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देश और प्रदेश में सरकार है और अन्य राज्यों में भी सरकार है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करती है और उनके नेता सब लगातार झूठ बोलते हैं, तो इसलिए उनकी बात करने से हमारा मुंह खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निष्ठा और समर्पण के भाव से इस कार्य को करती है और जो कहती है उसको करने का कार्य करती है। जनजाति गौरव दिवस के विषय में कभी इन्होंने सोचा भी नहीं। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति होना चाहिए, ऐसा कभी विचार भी नहीं आया है इनके, क्योंकि जो इस देश और राष्ट्र का विकास चाहते हैं वो इस प्रकार से सारी चीज़ों का विचार करते हैं और वो विचार के साथ साथ उसको चरितार्थ करने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके हमारे देश के अंदर यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी और संगठन के हमारे मुखिया माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और सह संगठन और संगठन महामंत्री श्री सुभाष भगत जी और सह संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी है, जिनके नेतृत्व में हम हमारी ना तो कथनी करनी में अंतर है और लगातार भारतीय जनता पार्टी उच्च शिखर पर बढ़ रही है। जी, भगत जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत संगठन के बारे में विस्तार से बताया, उन्होंने किस तरह राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। भगत जी, आप चर्चा में जुड़े, खास मुलाकात में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा आपने कि भगत जी ने अपनी हर बात को बेबाकी से हर सवाल का जवाब अच्छे से शालीनता से दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अलग परिपाटी होती है, परंपरा होती है। तो आज खास मुलाकात में भगत जी हमारे साथ में मौजूद थे। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से होगी मुलाकात। मुझे इजाज़त, नमस्कार।